देवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप की वीरगाथा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भले ही यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता और वीरता का संदेश पूरे भारत में फैल गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप और उनके प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने मुगल सेना को कड़ी चुनौती दी थी। चेतक ने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाते हुए अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए बलिदान दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में हुआ था, प्रताप की संकल्प शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। हालांकि इस युद्ध के बाद प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी की हार के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा जमाने के लिए कई प्रयास किए। महाराणा प्रताप को भील और आदिवासियों की सहायता से अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का संघर्ष जारी रखना पड़ा। अकबर की विशाल सेना और रणनीति के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह मेवाड़ को कभी भी मुगलों के अधीन नहीं जाने देंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में मिली क्षति के बाद प्रताप ने अपने राज्य को फिर से संगठित करने का निश्चय किया। देवेर का युद्ध, स्वतंत्रता की ज्वाला का पुनर्जागरण। देवेर का युद्ध, जिसे हल्दी घाटी युद्ध का बदला माना जाता है, महाराणा प्रताप की रणनीति और उनकी सेनानी क्षमता का शानदार उदाहरण था। यह युद्ध 1582 में हुआ, जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र देवेर को चुना। यहाँ से मुगलों ने मेवाड़ के गांवों और नागरिकों पर लगातार हमले कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपने सहयोगी सरदारों और भीलों को संगठित कर एक नया और ताकतवर सैन्य बल खड़ा किया। उनके नेतृत्व में सेना ने देवेर की ओर कूच किया, जहां मुगलों ने अपने ठिकाने स्थापित कर रखे थे। रणनीति और युद्ध का आरंभ। महाराणा प्रताप ने देवेर पर हमला करने से पहले गुप्तचर, जासूस भेजकर मुगल सेना की तैनाती और रणनीति का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने तय किया कि वे अचानक हमला करेंगे, ताकि मुगल सेना को संभलने का मौका न मिले। महाराणा प्रताप के इस युद्ध में मुख्य सेना नायक उनके भाई शक्ति सिंह भी थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के बाद प्रताप के संघर्ष को देखकर उनकी सहायता करने का निर्णय लिया था। महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों पर चारों ओर से हमला किया। देवेर की संकरी घाटियों और पहाड़ियों का फायदा उठाकर राजपूत सेना ने मुगल सेना को भयंकर नुकसान पहुंचाया। मुगल सेना इस अचानक हुए हमले से अचंभित रह गई। महाराणा प्रताप की सेना ने भारी उत्साह और वीरता के साथ मुगलों का सामना किया। उनकी हर दिशा से होती घेराबंदी ने मुगल सेना को असमंजस में डाल दिया और अंततः मुगल सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। देवेर के युद्ध का सबसे रोमांचक क्षण। देवेर के युद्ध का सबसे अद्भुत दृश्य तब आया जब महाराणा प्रताप ने एक दुर्जय मुगल सेनापति को पराजित किया। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तलवार के वार से कई मुगल सैनिक दो टुकड़ों में कट गए। प्रताप का आक्रामक रूप देखकर मुगलों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके साहस को देखकर उनकी सेना और भी जोश में आ गई और अंततः मुगलों को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने भी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने मुगलों को भागने का अवसर न देते हुए कई सैनिकों को पराजित किया। देवेर के युद्ध के बाद मेवाड़ में मुगलों का दबदबा लगभग समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण किलों को मुगलों के कब्जे से मुक्त करवा लिया, जिनमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंडा प्रमुख थे। यह युद्ध महाराणा प्रताप के आत्मविश्वास और संकल्प को और भी मजबूत बना गया। देवेर के युद्ध का परिणाम। देवेर की विजय ने महाराणा प्रताप के मनोबल को अत्यधिक बढ़ा दिया और साथ ही मेवाड़ की जनता को एक नई उम्मीद दी। इस युद्ध के बाद प्रताप ने एक एक कर अपने खोए हुए किलों और क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। इस विजय के साथ ही मेवाड़ में मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया और महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित कर दिया। अकबर ने कई बार प्रताप को संधि और अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उन्होंने पहाड़ों में रहकर, घास की रोटियां खाकर और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मेवाड़ को स्वतंत्र रखा। महाराणा प्रताप का अमर योगदान। देवेर का युद्ध भारतीय इतिहास में साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी हार स्वीकार नहीं की और उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके संघर्ष और साहस ने उन्हें भारत के इतिहास में अमर कर दिया। देवेर की विजय ने न केवल मेवाड़ को स्वतंत्रता की राह पर फिर से अग्रसर किया, बल्कि यह अन्य राजपूत राजाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। महाराणा प्रताप की कहानी आज भी भारतीय संस्कृति में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक बनी हुई है।